हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे जो हवा है और पानी है वो गंदी होते जा रही, खराब होते जा रही हमारी हेल्थ के लिए। तो ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bhucho were very excited to know that the Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world। तो पहेली और बूझो बड़े एक्साइटेड थे ये जान के कि जो हमारा आगरा में जो ताज महल है वो विश्व में जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounded by the Taj। सराउंडेड द ताज। तो लेकिन वो खुश तो थे कि हमारा जो ताजमहल है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन वो ये सुनकर बड़े दुखी हुए, बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए थे जब उन्हें पता चला कि जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है, जो संगमरमर है, वो उसकी जो सुंदरता है वो खराब होते जा रही है। किसके कारण से? पॉल्यूशन की वजह से। कौन सा पॉल्यूशन? एयर पोल्यूशन की वजह से। दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वो ये जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि क्या कुछ है जिससे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कम किया जा सकता है। वी आर ऑल अवेयर दैट अवर एनवायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो हम सभी को पता है जैसा हमारा पर्यावरण आज हो गया है, जैसा हमारा वातावरण आजकल हो गया है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आवर एल्डर टॉक about the clean water and fresh air that was available in their times। हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा बोला करते हैं कि पहले जब वो थे छोटे तब कैसा पानी था, तब कैसी हवा थी। Now the media regularly reports on the falling quality of environment। आजकल तो हमेशा आपको न्यूज़पेपर में भी, आप समाचार में भी सुन सकते हैं कि कैसे जो एनवायरमेंट है उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ठीक है। We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives। हम भी देख सकते हैं कैसे जो हवा है और पानी है उसकी गुणवत्ता में डे पर डे कमी आ रही है। गुणवत्ता में क्या आ रही है? दिन पर दिन कमी आते जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टीडली राइजिंग। आप देख रहे होंगे आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सांस से संबंधित बीमारी होती है। तो वो किस कारण हो रहा है? एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है। We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन के बारे में भी कल्पना कर लेनी चाहिए जब कभी ना साफ हवा मिलेगा ना साफ पानी मिलेगा। You have learned about the importance of air and water in your previous classes। तो पिछली की कक्षा में आपने हवा की और पानी के महत्व के बारे में पढ़ा है कि ये दो जो कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट देम वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, इनके बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरमेंट है, उसमें क्या क्या हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से हम सभी की लाइफ्स यानी कि हमारा जीवन जो है खतरे में है या हमारे जीवन को ये प्रभावित कर रहा है। तो पहला है हमारा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर यानी कि हवा। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। तो कुछ समय के लिए हम खाने के बिना रह सकते हैं, ठीक है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट विदाउट एयर। तो क्या आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो आपकी हवा के बिना आप कुछ मिनट जिंदा रह सकोगे। खाने के बिना तो आप कुछ टाइम रह सकते हो जिंदा, ठीक है, लेकिन हवा के बिना आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप एक मिनट भी जिंदा रह जाओगे। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा तथ्य है और इससे हमें ये पता चलता है कि हवा जो है या शुद्ध हवा जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। You already know that air consists of a mixture of gases। आपको पता है कि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। By volume about 78 of this mixture is nitrogen। तो इस मिश्रण में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। 21% ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, तो ये और गैसेस होती हैं।
ठीक है, ओजोन हो गया हमारा, और साथ में वाटर वेपर भी होती है, और ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वन ऑफ योर observation in the above activity could be the difference in the amount of the smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? तो आपको एक्टिविटी करनी थी बस स्मोक पे डिपेंड, यानी कि जो धुआं होता है, ठीक है, तो ये स्मोक आता कहाँ से है? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोस्फेयर मॉडिफाइज इट। तो जब ऐसे कुछ पदार्थ हमारे एटमोस्फेयर में आ जाते हैं जिसकी वजह से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is preferred as air pollution। तो air pollution किसको कहेंगे? When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living, it is referred to as air pollution। यानी कि हवा में जब कुछ unwanted substances यानी कि अनचाहे पदार्थ आ जाएंगे जो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, दोनों के लिए घातक, हार्मफुल, हानिकारक होंगे, तो इसको हम कहेंगे क्या? वायु प्रदूषण। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारी जो वायु है, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो गई है। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? अब ये हवा प्रदूषित होती कैसे? आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारी एयर है वो इतनी पॉल्यूटेड हो गई है? ठीक है, द सब्सटेंसेज विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो हवा को प्रदूषित करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust rising from forest fires and volcanic eruptions। तो कभी कभी तो नेचुरल सोर्सेज से भी आते हैं, जैसे जंगलों में जो आग लग जाती है, ठीक है, और जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां से ये धुआं आ जाता है। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। और जो human activities यानी कि मानव के क्रियाकलापों द्वारा भी pollution होता है। The source of air pollutant are factories। क्या क्या हो जाएंगे फिर sources? Factories हो जाएंगे। देखो factories की जो चिमनियाँ है कितना धुआं आ रहा है यहाँ से, और पावर प्लांट्स हो गए हमारे, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। ठीक है, डंग केक्स मतलब जो गोबर के केक्स होते हैं ना, उपले कहते हैं जिनको, उनको जलाने से भी बहुत ज्यादा धुआं आता है और वो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो बहुत सारी जो सांस संबंधी बीमारियां होती है वो एयर पोल्यूशन के कारण होती है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट the substances or pollutant which are present in the polluted air। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो polluted air यानी कि प्रदूषित हवा में होते हैं pollutants की तरह। Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? तो आप देख तो रहे हैं कि हमारे शहरों में जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। हर किसी के घर में गाड़ी तो होगी ही होगी। व्हीकल, चाहे वो फिर टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। तो ये जो गाड़ियां होती हैं इनका जो धुआं निकलता है इनमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक धुआं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। तो जब पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीट बर्निंग यानी कि अपूर्ण दहन जब इनका होता है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इट इज अ पॉइजनस गैस, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। और ये क्या करती है? हमारे ब्लड में, आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऑक्सीजन को हमारी सभी सेल्स तक पहुंचाता है। अब ये मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ये ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है ब्लड के साथ उसको कम कर देता है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑक्सीजन फिर हमारा जो ब्लड होगा वो फिर ऑक्सीजन को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा क्योंकि ये खुद बाइंड हो जाता है हमारे ब्लड के साथ। नेक्स्ट, do you know if the vehicle registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest river in the world। तो इसमें बताया गया है कि अगर दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती है उनको अगर लाइन से खड़ा किया जाए तो the total length would be nearly इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो दुनिया है, विश्व है, उसमें
सबसे बड़ी दो नदियां हैं नाइल और अमेजन, तो उन दो नदियों की लंबाई के बराबर गाड़ियां उसमें निकल जाएंगी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, दिल्ली में जो गाड़ियां चलती हैं उनको क्या करेंगे, लाइंड अप वन आफ्टर वन, एक के बाद एक खड़ा कर देंगे, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उन गाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी नदियां हैं नाइल और अमेजन उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब दिल्ली में इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं तो पूरे इंडिया में कितनी गाड़ियां होंगी। बूझो रिमेंबर सीइंग द थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोस्फेयर। तो आपने देखा होगा ना, फॉग जैसा कोहरा लग जाता है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स में लगता है। दिस इज स्मोक, इसको क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो किससे बना है, स्मोक और फॉग से मिलके क्या बनता है, स्मोक बनता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। तो क्या होता है, जो स्मोक होता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो दूसरे एयर पोल्यूटेंट के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, वो स्मोक बनाता है। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, और ये जो स्मोक होता है इससे सांस लेने में परेशानी होती है, सच अस्थमा हो जाता है इससे, कफ खांसी वगैरह हो जाएगी, वीजिंग इन चिल्ड्रन। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं जहां से पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, इससे अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं, वो भी एक बड़ा सोर्स है किसका, एयर पोल्यूशन का, यानी कि गैसियस पोल्यूशन का। जैसे वहां से कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो पावर प्लांट्स में जो कोल यूज किया जाता है ना एज अ फ्यूल, कोयला, ठीक है, उसके दहन से भी उत्पन्न होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने से संबंधित बीमारियां हो सकती है, और कभी कभी तो परिणाम इतने घातक हो सकते हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। तो आपने चैप्टर 5 में फॉसिल फ्यूल, जब हमने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, वहां पे पढ़ा हुआ है कि कैसे कैसे पॉल्यूशन बढ़ता है अगर हम अच्छे से बर्न नहीं करते हैं, या कौन से ऐसे फ्यूल है जो पॉल्यूशन जिससे होता है। अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरे प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएफसी का फुल फॉर्म पूछते हैं कभी एग्जाम में, तो आप लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, जो हमारे जो फ्रिज होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर्स में यूज होता है, एंड एरोसोल स्प्रेज में यूज होता है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। अब जो CFC होता है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा वो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर देता है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब ओजोन लेयर को डैमेज करने से क्या नुकसान हुआ, तो ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वहां पे क्या करती है, जो हार्मफुल सूरज की किरणें होती है ना उसको नहीं आने देती अर्थ पे। तो अगर ये ओजोन लेयर ही डैमेज हो जाएगी तो सारी जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन की वो हमारी अर्थ तक आ जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड डिजीज बीमारियां हो सकती है। ठीक है, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ द ओजोन होल? आपने ओजोन होल, ओजोन छिद्र, ओजोन में छेद के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, इसके बारे में पता कीजिए। तो ये आपको करना है कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन होल क्या है, इसके बारे में आपको पता करना है। तो ओजोन होल में क्या होता है कि एक जगह पे ओजोन की जो ये जो एक लेयर होती है इसकी थिकनेस कम हो जाती है। Thankfully, less harmful chemicals are now being used in space in place of CFC. तो आजकल हम CFC के बदले में थोड़े से कम हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. इसके अलावा तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती है, वो डीजल पेट्रोल से चलती है, तो इससे भी बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी।
इसकी वजह से आपकी देखने की क्षमता कम हो सकती है। व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीज, जब आप सांस के रूप में इसको अंदर लेते हो सांस के द्वारा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, जैसे माइंस में और स्टील बनाने में। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमोस्फेयर। तो जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां भी छोटे छोटे राख जैसे ऐश जैसे पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। आप देखिए यहाँ पे केस स्टडी है ताजमहल के बारे में। ठीक है, आखिर क्यों जो ताजमहल है उसकी सुंदरता में कमी आ रही है बाई एयर पोल्यूशन। ओवर द पास्ट 2 decades, तो लगभग 2 दशकों से इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसके बारे में बातें हो रही है लगभग 2 दशकों से। और ये कौन है, कौन सी जगह? ताजमहल है जो कि आगरा में है और ये इंडिया का सबसे अच्छा माना जाता है कि मोस्ट फेमस, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं इसको, मोस्ट फेमस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने। Experts have warned that pollutant in air are discoloring its white marble। तो एक्सपर्ट जो है, जो साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो हमारी हवा में जो प्रदूषक होते हैं उसकी वजह से इसका जो व्हाइट मार्बल है उसका कलर थोड़ा फीका हो रहा है। सो इट इज नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय polluted air बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ऑल्सो गेट इफेक्टेड। तो इससे हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम सजीव ही वायु प्रदूषण से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो निर्जीव हैं जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट जो ऐतिहासिक इमारतें होती वो और स्टैचूज हो गए, वो भी वायु प्रदूषण से अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और उनकी सुंदरता भी कम हो रही है। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide। तो ये जो ताजमहल है हमारा, सुंदर सा जो ताजमहल है उसकी चारों इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रबर प्रोसेसिंग है और ऑटोमोबाइल है, केमिकल्स और स्पेशली जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उससे इतने हार्मफुल गैसेस आ रहे हैं जो इसकी सुंदरता को प्रभावित करे। और कौन कौन सी गैसेस हैं वो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो मेनली जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उसी को कारण माना जा रहा है इसका। दीज गैसेस रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये जो गैसें हैं जो ये रिफाइनरी से निकल रही हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, हमारे एटमोस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, हम सभी को पता है, जलवाष्प होती है। तो उस वाटर वेपर से रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप तेजाब कहते हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रही है। द एसिड्स ड्रोन डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। तो क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं जब बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ उसके साथ नीचे आ जाता है, जिसको हम रेन एसिड भी कहते हैं, और बारिश के पानी को एसिडिक यानी कि अम्लीय बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, जिसको हम अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन भी कहते हैं। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो एसिड रेन की वजह से जो मॉन्यूमेंट है, जो हमारी ऐतिहासिक इमारत है, उसके मार्बल को क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, हम कह सकते हैं, वो पीला पीला हो रहा है। द फिनोमिना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। और इस ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से ताजमहल का मार्बल जो है धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, उस घटना को हम क्या कह रहे हैं, मार्बल कैंसर। Suspended particulate matter such as the soot particle emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of marble। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो गैस निकल रही है उसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे ताजमहल को। The Supreme Court has taken several steps to save the Taj। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारी स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी कोशिशें की है ताकि जो ताजमहल है उसकी सुंदरता को बनाए रखा जाए। It has ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG and LPG। Moreover, the automobiles around switch over to unleaded petrol in the dark zone। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छे फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे जो स्वच्छ ईंधन होता है, CNG हो गया, LPG हो गया, और जो ऑटोमोबाइल्स है वो अनलेडेड यानी कि जिसमें शीशा नहीं होता है उस पेट्रोल का यूज करें।
Discuss with your elder and see what they have to say about the condition of the Taj 20 और 30 years ago. तो अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि लगभग 20 से 30 साल पहले जो ताजमहल था वो कैसा था और अब कैसा हो गया है. Try to procure a picture of the ताजमहल for your scrapbook. अपनी scrapbook के लिए ताजमहल की पिक्चर भी ढूंढनी है आपको. I am reminded of the chapter on crops. तो crops के बारे में चैप्टर आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर है आपका. I wonder whether acid rain affect the soil and plants also. तो बूझो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि क्या जो एसिड रेन है उसकी वजह से हमारे प्लांट्स और मिट्टी भी प्रदूषित हो रही होगी. ऑफकोर्स हो रही होगी. ठीक है, आपने सुना होगा ना, बड़े बुजुर्ग करते हैं कि फसल तो हमारी खराब हो गई है, पता नहीं क्या एसिड सा आ गया है. तो एसिड किस में आता है? बारिश के पानी में आता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत फसलें खराब हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है. नेक्स्ट आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यू नो दैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस. हमें पता है कि जो सूरज की किरणें हैं उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है. अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज अब्सॉर्ब बाय इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. तो क्या होता है, जो सूरज की किरणें आती है उसकी कुछ किरणें तो हमारी पृथ्वी अपने में अब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है. अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर. तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है उसका कुछ हिस्सा हमारी एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेती है. हम कह सकते हैं कि वो उसको बाहर नहीं जाने देती. द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. अब क्या होगा, अर्थ ने तो पहले से ऑब्जर्व कर रखा है, तो अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो भी हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रह गया. तो इसकी वजह से हमारी जो अर्थ है, धरती, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in, but it's not allowed to go out. अगर आपके घर के आसपास या आपने कहीं भी नर्सरी वगैरह में कोई ग्रीन हाउस देखा होगा, पॉली हाउस कहते हो आप जिसको, तो आप वहां पे देखेंगे कि जो पॉली हाउस है वो सन की लाइट को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता. द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. तो जो एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है उससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस है वो गर्म हो जाता है. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमोस्फेयर इज सिमिलर. तो इसी तरह से हमारा अर्थ जो है वो भी एक ग्रीन हाउस बन चुका है. ठीक है, कैसे बन चुका है, क्योंकि एटमोस्फेयर क्या कर रहा है, वो जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर दे रहा है, जिस वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो बाहर नहीं जा पाती और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. इसलिए हमारा जो एटमोस्फेयर है वो ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसी कारण इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है. विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ. तो इस प्रोसेस के बिना लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ. हमारी लाइफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते. बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ. लेकिन अगर देखो किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा हो जाती है वो हमारे लिए घातक होती है. एक लिमिट तक तो ठीक है, वहां से रेडिएशन आ रही है, हमें सनलाइट की भी जरूरत होती है, वो ठीक है. लेकिन बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही है, हमारा एटमॉस्फेयर उसे कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, ट्रैप कर दे रहा है, तो क्या वो हमारे लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है. एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा भी इस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है. ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, सनलाइट को हमारे जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रही है. यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर. हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक घटक तो है. यू ऑल्सो हैव स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स में भी आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रोल है. बट इफ देर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर, लेकिन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो इट एक्ट एज अ पोल्यूटेंट, वो एक प्रदूषक की तरह काम करेगा. कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आपको पहेली की हेल्प करनी है इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में. सॉरी. On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activities. एक और तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार रिलीज हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा. ऑन दी अदर हैंड
एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, दूसरी ओर फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, जंगलों का हम विनाश करते जा रहे हैं। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, देयरबाय डिक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। अब जो प्लांट्स होता है, हमें पता है CO2 को यूज करते हुए उसका ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इसीलिए जो CO2 है उसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो रही है, बैलेंस रहती है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। अब डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, जो वनों का कटान या विनाश जो हो रहा है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम करने के लिए पेड़ों को तो काट रहे हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम कौन करेगा? Human activities like human activities thus contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere। इस तरह से मानव जो एक्टिविटीज है, मानव क्रियाकलाप की वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। CO2 traps heat and does not allow it to escape into space। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जाने देता या स्पेस में वापस नहीं जाने देता। एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जिस कारण जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute toward this effect। तो दूसरी गैसेस जो हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग में अपना ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर के कारण। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही इनको भी ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कोई तो कौन सी गैस कंट्रीब्यूट कर रही है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चर्चा का विषय बना है सभी देशों की सरकारों के बीच। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने तो एग्रीमेंट भी हो चुके हैं कि कैसे जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम किया जाए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, इस सच वन एग्रीमेंट, ठीक है, इस तरह का एक एग्रीमेंट है जिसमें ये एग्रीमेंट इस बात को बताता है कि कुछ वर्षों तक, यहाँ पे वर्ष नहीं दिया गया कि कितने वर्षों तक, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी मात्रा में कमी लाई जाएगी। बूचो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर बाय इवन एज लिटिल एज 0.25 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच सीरियस इफेक्ट। बूचो कहता है कि अभी तो सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming। पहेली कह रही है कि मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसके कारण क्या होगा? जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे बड़े बड़े हिमखंड जो हैं वो पिघलेंगे और समुद्र के जल का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र के चारों ओर या नजदीक में जो भी क्षेत्र हैं या जो इलाके बसे हुए हैं वो सारे डूब जाएंगे समुद्र में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अ सीरियस थ्रेट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र जल है उसका स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। बहुत सारी जगहों में तो जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री क्षेत्र है, बसा हुआ जो क्षेत्र है समुद्र के चारों ओर जहाँ पे लोग रहते हैं, वो डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेनफॉल है वो भी इफेक्टेड हो सकती है। एग्रीकल्चर हो गया हमारा, फॉरेस्ट, प्लांट एंड एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटेन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। तो एशिया में
ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की संभावनाएं या फिर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। Recent climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century, a level considered dangerous. तो अगर हम ठीक है समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए या इस समस्या को कम नहीं कर पाए तो क्या होगा, आने वाले 2 सेंचुरीज में, ठीक है, इस सेंचुरी के खत्म होने में जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 2 डिग्री बढ़ने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम इस समस्या को कम नहीं कर पाए, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जो एक बहुत बड़ी समस्या हम कह सकते हैं ये जो है, उसको हम कम नहीं कर पाए तो आने वाले सेंचुरी में या इस सेंचुरी के खत्म होने तक ये जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो लगभग 2 डिग्री बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल या हम कह सकते हैं बहुत डेंजरस है। व्हाट कैन बी डन, तो क्या किया जाना चाहिए, व्हाट कैन बी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है कि हमने कैसे एयर पोल्यूशन से फाइट की। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो दिल्ली जो था हमारा वो दुनिया के सबसे गंदे या प्रदूषित शहरों में से एक था। इट वॉज बींग चोक्ड बाई फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो डीजल और पेट्रोल से गाड़ियां जो चल रही थी उनसे जो पोल्यूशन आ रहा था पूरा दिल्ली उससे प्रदूषित हो गया था। अ डिसीजन वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक सीएनजी एंड अनलेडेड पेट्रोल दीज तो डिसीजन लिया गया कि सीएनजी और का यूज किया जाए जिसमें अनलेडेड पेट्रोल होगा। दीज मीजर्स हैव रिजल्ट इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। इससे क्या हुआ, शहर की जो हवा है वो शुद्ध होगी। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, शेयर दीज विथ योर फ्रेंड। तो आपको भी कुछ एग्जाम्पल पता होंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स, तो आपने सुना है कि जो क्रैकर्स है, जो पटाखे वगैरह है उनको मत फोड़िए। कैंपेन विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कैंपेन चलाया था कि पटाखे मत फोड़िए। दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू एयर पोल्यूशन ड्रेवर्स अराउंड दिवाली। इससे क्या होता है, दिवाली में आप क्रैकर्स जलाते हो ना, उससे जब आप क्रैकर जलाते हो धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर आप कम जलाएंगे क्या होगा, एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक दिवाली के दौरान। द क्वालिटी ऑफ एयर at various location is monitored regularly by government and other agencies। तो क्वालिटी एयर की क्वालिटी के बारे में पता किया जाता है गवर्नमेंट या दूसरी जो एजेंसीज होती है उनके द्वारा। वी कैन यूज दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो हम इस आइडिया, ये जो डेटा है उसके बारे में बताकर लोगों में क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे दूसरे फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं जो कम पोल्यूशन करते हो या जो पोल्यूशन फ्री हो। दीज कुड बी सोलर एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गई हमारी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, small contribution on our part can make a huge difference in the state of the environment। तो छोटा छोटा भी अगर हम योगदान देंगे, थोड़ा सा योगदान भी हम देंगे तो उससे एक बड़ा चेंज हम ला सकते हैं। we can plant trees, हम पौधे लगा सकते हैं। nature and nurture the ones already present in the neighborhood। do you know about when Mozart to। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम छोटा सा कोई कंट्रीब्यूट करेंगे उससे हम बड़ा चीज ला सकते हैं। जो हमारे चारों ओर है यानी कि हमारे एनवायरमेंट में है उसको हम और भी अच्छा कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट व्हेन मोहस्टाउट, तो आपने इनके बारे में पढ़ा है या आप जानते हो। व्हेन लाख्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। तो जब क्या होता है, बहुत लाखों पेड़ लगाए जाते हैं जुलाई में हर साल। बूझो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन आइडिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। तो बूझो और पहेली ने सोचा कि एक जगह पे जाया जाए जहाँ
लोग पत्तों को जलाते हैं। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वाज फुल ऑफ स्मोक। तो उन्हें वहां पे क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है, क्योंकि सब जगह स्मोक, धुआं ही धुआं रहता है। पहेली थिंक इट वुड बी बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। तो पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा है इनको एक कंपोस्ट पिट में डाला जाए, जिससे वहां पे इनकी खाद तैयार हो जाए। व्हाट डिड यू थिंक, आपको क्या लगता है? तो हमें क्या करना चाहिए, पत्तियों को हमें नहीं जलाना चाहिए, उनको जलाने के बजाय हमें कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि हर साल हम जुलाई में क्या करते हैं, एक महोत्सव आता है हमारा। ठीक है, उसमें बहुत लाखों पेड़ लगाते हैं। जैसे हमारा जो 5 जून को आता है एनवायरमेंट डे, उस दिन भी हम लगाते हैं, और जुलाई में भी हम लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लाखों पेड़ लगाते हैं। तो इस तरह से हम एयर पोल्यूशन जो है उसको कम कर सकते हैं, और जो सूखी हुई पत्तियां उनको जलाने के बजाय हम उसको एक गड्ढे में डालकर उसकी खाद तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट है वाटर पोल्यूशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।